मैजिकल मनी बस रोबो। रामपुर नामक गांव में बस की सुविधा नहीं थी, इसलिए गांव के लोग बहुत ज्यादा कष्ट उठाते रहते थे। एक दिन गांव का मुखिया राम जी जग्गू नाम के व्यक्ति के पास आकर कहता है, अरे जग्गू, तुम बस ड्राइवर की नौकरी को छोड़कर इस तरह कितने दिन तक बेकार घूमते रहोगे? बताइए तो क्या करूं? बिना किसी गलती के मुझे नौकरी से निकाल दिया था। बिना किसी कारण के कोई भी नौकरी से निकालता नहीं। तुमने ही कुछ किया होगा, नालायक कहीं के। वो सब तो ठीक है, तुम चिंता ना करो, तुम्हें मैं काम दिलवाऊंगा। हमारे गांव में बस की सुविधा नहीं है। मैं तुम्हें एक बस खरीद कर दूंगा, तुम उसे चलाकर अपने परिवार का पालन करना, समझे? क्या कह रहे हो? सच में? फिर से कहो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए बस खरीद कर दूंगा, उसे तुम गांव से शहर तक चलाते रहना। अच्छा ठीक है, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। राम जी पैसे देता है। जग्गू शहर जाकर बस को खरीद कर लाता है। गांव से शहर तक बस को चलाते रहता है। एक दिन जग्गू बस चलाते हुए जा रहा था। इतने में एकदम से बैलेंस ना होने के कारण एकदम से खाई में गिर जाता है। ये बात जानकर वहां पर राम जी आकर जग्गू को गुस्से से कहता है, अरे जग्गू, तुम जिंदगी में अपने बुरी आदत को छोड़ नहीं सकते। तुम्हारे नालायकपन के कारण ही आज बस खाई में गिर गई। लाखों रुपए खर्च करके बस को खरीदा था, तुम्हारे कारण सब कुछ सत्यानाश हो गया। बहुत सारे लोग घायल हो गए। अब उन सबको पैसे कहां से दूं? अब क्या करूं? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती नहीं है। सड़क के बीच में एक बड़ा खड्डा था, इसलिए बैलेंस नहीं कर पाया। मैं तो बहुत ही सावधानी से बस चला रहा था। ये बकवास मेरे सामने मत करो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम खुद बस को ऊपर लाओगे और ठीक भी कराओगे। इतना कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। जग्गू चिंता करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतने में वहां पर एक स्वामी जी आते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो? इस तरह पूछते ही जग्गू सारा विषय बताता है। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। कभी कभी हमारे बिना गलती के ही हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तुम चिंता ना करो। खाई में गिरा बस को मैं अकेले कैसे बाहर निकाल सकूंगा? मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस बस को मैं बाहर निकाल दूंगा और उसे एक मैजिकल मनी बस रोबो में बदल दूंगा। बस तुम आगे से बहुत सावधानी से रहना। स्वामी जी के कुछ मंत्र जाप करने के बाद बस खुद से ऊपर आ जाती है और फिर से नई बन जाती है। यह सब कुछ देखकर जग्गू आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वामी जी, आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपने तो मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। फिर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। जग्गू राम जी के पास आता है। बस को असली रूप में देखकर राम जी भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे जग्गू, ये चमत्कार कैसे हुआ? बस को खाई से बाहर कैसे निकाले और इतना नया कैसे बन गया? सब कुछ भगवान की लीला है। हमारा बस फिर से नया हो गया, और क्या चाहिए? तुम भी सावधानी से रहना, यात्रियों को ठीक से शहर पहुंचाना। इस तरह बहुत सारा पैसा कमाकर घायल लोगों की मदद करना। आप चिंता ना करो, अब हमें पैसा भी यही बस देगा। क्या? ये कैसे होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में वहां पर एक गांव का आदमी जॉकी आता है। अरे राम जी, तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी का पैर टूट गया।
उनके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। चिंता ना करो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। बस एक बार बस चढ़कर उतर जाना, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पैसे होंगे। जॉकी ये सुनकर बस चढ़कर उतरता है तो उसके हाथ में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर एक दिन जॉकी अपने मन में सोचता है, लगता है ये कोई साधारण बस नहीं, जादुई बस है। बस में चढ़कर बाहर आते ही हमें पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए इसको किसी भी तरह चुराना होगा, फिर मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस तरह एक दिन शहर जाते हुए बस को रोककर जग्गू को धमकाता है। अरे ओ जग्गू, जल्दी से बस को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इसको यहीं सत्यानाश कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम पर से बस चली जाएगी। जॉकी के इतना कहते ही एकदम से बस रोबोट में बदलकर जॉकी को मार मार कर भगा देती है। इससे जॉकी वहां से भाग जाता है। तब से जग्गू बहुत सावधानी से बस चलाकर अपने परिवार का पालन करते रहता है।